हुई माता का व्रत बच्चों की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। हमें चौकी बिछानी है, उस पे लाल वस्त्र बिछाना है और उस पे अनाज, चावल, बाजरा आप कुछ भी रख सकते हैं, जिस पे हमें हुई माता का कैलेंडर या फिर तस्वीर आप रख सकते हैं। कैलेंडर रखेंगे तो आपको हर साल वो बदलना पड़ेगा। आप इस तरह से तस्वीर लेके रख सकते हैं तो आपको हर साल नहीं बदलना पड़ेगा। उसके बाद में ये 2 घट ये भरने होते हैं, जिसमें 2 कलश रखे जाएंगे, 2-2 घट रखी जाएंगी, जिनके कंठ पे हम मोली बांध लेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे तो दोनों कलश में, दोनों 2 घट में पानी भरा जाता है। किसी किसी के यहाँ पे एक में पानी भरा जाता है, जल भरा जाता है, और 1-2 घट में चावल या फिर गेहूं भरे जाते हैं। तो जैसे जिसके यहाँ पे वो उसी प्रकार से कर सकता है। हमारे यहाँ पे दोनों 2 घट में, दोनों करवों में, दोनों में पानी ही भरा जाता है। दोनों कलश को आपको जो पानी भरना है वो बिल्कुल कंठ तक भरना है, और साथ में दोनों ही कलश पर आपको मोली बांध लेनी है। और साथ में दोनों, जब हम कलश रखेंगे तो चावल का स्थान देना है, उसी पर दोनों 2 घट दोनों करवों को हमें रखना है, एक के ऊपर एक करके रखेंगे और इस तरह से रखें कि वो गिरे ना। सपोर्ट के लिए आप उसके साइड में दिया दीपक रख सकते हैं, मिट्टी का जो दीपक आता है, तो ऐसे सपोर्ट आप रख सकते हैं ताकि आपका जो ये करवे हैं 2 घट ये गिरे ना। तो उस प्रकार से ही आपको रखना करें। पीलिया पहन के ही इस पूजा विधि को करें। वो ओढ़नी जो मायके से आती है जब बच्चा होता है आपको, और अगर वो नहीं है तो आप नॉर्मल अपनी साड़ी की, शादी की भी चुनरी आप ओढ़ सकते हैं। दूसरी चीज आती है स्याऊ की माला। स्याऊ की माला हमें कोशिश करना चाहिए कि आप स्याऊ की माला अवश्य पहनाएं। और इसमें जो बछड़े, इन्हें बछड़े बोलते हैं, जो व्हाइट व्हाइट आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये हर साल कोई कोई हर साल बदलता है, हर साल 2-2 इसमें डालता चला जाता है। कोई कोई बच्चों की शादी के टाइम पे इसे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से माला बढ़ जाती है और इसे रात को पहन के सोते हैं हम लोग। अब साथ में माता को, हुई माता को हम वस्त्र स्वरूप चुनरी चढ़ाएंगे, और गणेश जी भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा हम लोग अर्पण करेंगे। तो गणेश जी भगवान की पूजा सबसे पहले करनी है, उसी के बाद में हम अहोई माता की पूजा करेंगे। ये 2 घट के ऊपर जो ये मिट्टी का बर्तन है, इसमें हमें चावल या फिर अनाज, आप दोनों में से कुछ भी चीज आप रख सकते हैं, तो ये इसके ऊपर भर के रखना होता है। इसके बाद हमें सबको तिलक करना है, तो इसमें तिलक जो है वो हल्दी से करना चाहिए। हल्दी का बहुत महत्व होता है। तो हम जो ये हमारे 2 घट हैं इन पे भी तिलक करेंगे, साथ में सबसे पहले अहोई माता को करेंगे, गणेश भगवान जी को करेंगे, सबको हम तिलक करेंगे। और जो ये हमारे 2 घट है इसमें हम सतिया बनाएंगे, स्वास्तिक बनाएंगे, और इन पे भी हम तिलक लगाएंगे। तो स्वास्तिक मैंने पहले ही बना लिया था और मैंने ये तिलक अपने कलशों पर लगा दिया है। सबसे मेन प्रसाद होता है, पूड़ों का प्रसाद होता है इसमें। तो अहोई माता के व्रत में पूड़ों का प्रसाद, जिसे गुलगुले भी कहते हैं बहुत से लोग, अवश्य बनाना चाहिए। तो ये प्रसाद तो बहुत जरूरी ही बनाना चाहिए। और जो भी ऋतु फल है उसे अर्पित करें, कोशिश करें हरा कोई भी फल, जैसे कि खीरा हो गया है, तो ये आप कोशिश करें अर्पित करें। साथ में हमारे यहाँ पे बायना निकाला जाता है, तो बायने में आपको सूट, साड़ी, कुछ भी आप अपनी सासू माँ के लिए निकाल सकते हैं। तो जिनके सासू माँ नहीं है वो अपनी जेठानी को, अपनी ननद को, किसी को भी बायना दे सकते हैं। या अगर वो नहीं मिले तो आप मंदिर में भी पंडिताइन को बायना दे सकते हैं, ये वस्त्र दे सकते हैं। अब उसके बाद में घी का दीपक जलाएंगे और कथा कहेंगे। कथा के लिए मैं अलग से एक वीडियो आपके लिए जरूर डाल दूंगी। साथ में जो आपने चावलों को या गेहूं को आप हाथ में लेके बैठते हैं कथा के टाइम पे, वो आपको इस प्रकार से अपनी दुपट्टे में बांध लेना है और माता रानी के सामने हाथ जोड़ के विनती करनी है, हे अहोई माता, आप मेरे बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और मेरे बच्चों को लंबी आयु दीजिएगा। बाद आपको आरती करनी है गणेश जी भगवान की, अहोई माता की। तो इस प्रकार से व्रत कंप्लीट करेंगे। जो भी हमने पूरे गुलगुले बनाए थे और ये प्रसाद था ऋतुफल, ये सब बायने पे रख के अपनी सासू माँ को देंगे और उनके पैर छुएंगे, साथ ही साथ में आशीर्वाद लेंगे उनसे, और इस प्रकार से व्रत हमारा कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए बनाती रहूँ। थैंक यू।